तो वेलकम बैक एडू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने शुरू किया हुआ है लेखपाल की प्रैक्टिस सेट और आज ये सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 4 है। आगे से पहले अगर 3 नहीं देखें तो प्लीज़ जाएं और देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के कुछ प्रश्न में क्या कुछ दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला प्रश्न है, प्राचीनतम युग है। प्राचीनतम युग कौन सा है? शाका युग, बौद्ध युग, मोहम्मदी युग या विक्रम युग? तो इसमें प्राचीनतम युग इसमें कौन सा है? बौद्ध युग। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि इसमें से किसने सर्वप्रथम गोत्र शब्द को कहा? मतलब कि कौन से वेद में गोत्र शब्द को पहली बार मिला? ठीक है, तो इसमें यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद? तो गोत्र शब्द पहली बार किस में देखने को चर्चा मिली? अथर्ववेद में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? मतलब उस समय के अंतराल में कौन नहीं था? तो कौन सा है ऑप्शन? प्रसेनजीत, मिलिंद, बिंबिसार या गौतम बुद्ध? तो इसके समसामयिक नहीं थे, वह कौन से हैं? मिलिंद। ओके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि अशोक द्वारा प्रचारित प्रचारित धर्म क्या था? ऑप्शन क्या है? कि राज्य की धार्मिक नीति, बौद्ध मत के सिद्धांत, आजीविका और चार्वाकों के दर्शनों का मिश्रण, या उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों से संगत आचार व्यवस्था? तो ऑप्शन इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्या चीज़ है? कि उस समय धर्म क्या था? धर्म उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों से संगत आचार थे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के किस वस्तु का निर्यात करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से किस वस्तु का निर्यात करती थी? कॉफ़ी, कच्चा रेशम, सूती कपड़ा या चाय? ठीक, तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी निर्यात क्या करती थी? तो सूती वस्त्रों का क्या निर्यात करती थी। ओके, नेक्स्ट है कि संगम साहित्य की भाषा थी संस्कृत, तमिल, तेलुगु या हिंदी? तो संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तमिल। ओके, इस राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तमिल। नेक्स्ट इसमें कि भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण है क्या है? तापलेखी, सिस्मोग्राफ, अग्रिग्राफ या एंडियोग्राफ? तो भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोग्राफ। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट है कि भूपृष्ठ का औसत पृष्ठीय ताप कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस या 9 डिग्री सेल्सियस? तो भूपृष्ठ का औसतीय पृष्ठीय ताप कितना है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कि 15 डिग्री सेल्सियस इसका पृष्ठीय ताप है। ओके, नेक्स्ट है कि वायु के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक सामान्य कारण क्या है? ऑप्शन क्वेश्चन क्या है कि वायु के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक सामान्य कारण क्या है? क्या चीज़ है? कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं या सल्फर डाइऑक्साइड? ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धुआं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी क्षेत्र की जलवायु का निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? क्वेश्चन क्या है कि किसी क्षेत्र की जलवायु का निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है? तुंगता, समुद्री से दूरी या देशांतर या अक्षांश? ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देशांतर इसका राइट आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण कारक क्या है? देशांतर। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन कि भारत के नागरिक कितने वर्ष की आयु में वोट दे सकते हैं? ऑप्शन 21, 18 वर्ष, 25 वर्ष या 23 वर्ष? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 18 वर्ष पे आप दे सकते हैं। आपकी आयु अगर 18 वर्ष है तो आप वोट देने के काबिल हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? क्या क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? जर्मनी से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा? ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि समवर्ती सूची हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली हुई है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है? अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किस पर निर्भर करती है? प्रति व्यक्ति आय, जनसंख्या, राष्ट्रीय आय या प्राकृतिक संसाधन?
ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जनसंख्या पर निर्भर करती है। ओके, नेक्स्ट है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। निजी स्वामित्व, आर्थिक नियोजन, लोक स्वामित्व या निर्देशित कीमतें। ओके, इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निजी स्वामित्व पूंजी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता। वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता। वायु का तापमान, वायु का घनत्व, वायु की आर्द्रता, नमी या वायु की दाब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वायु का दाब वायु में ध्वनि का वेग पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाश्म जीवों की आयु की गणना की तकनीक किसके द्वारा होती है। ठीक है, जीवाश्म जीवों की आयु की गणना किस तकनीक के द्वारा होती है। इलेक्ट्रोपोरेशन या वार्षिक घेरों की गिनती करके, या रेडियो कार्बन काल निर्धारण से, या माइक्रो परिचालन या लघु परिचालन से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रेडियो कार्बन काल निर्धारण के वजह से की तकनीक से जीवाश्म जीवों की आयु की गणना होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम क्या होता है। लिपिड, प्रोटॉन या कार्बोहाइड्रेट या स्टेरॉयड। ठीक है, तो एंजाइम होते क्या हैं। एंजाइम क्या होते हैं कि ये प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया है किसके द्वारा। यूएसए में, जापान में, ब्रिटेन में, दक्षिण अफ्रीका। तो डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया कहाँ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ब्रिटेन में। ओके, आंसर नंबर एक ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं। हम भारत को लौह पुरुष किसको कहते हैं। एम के गांधी को, सरदार पटेल, बीजी तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले। तो हम जानते ही हैं कि लौह पुरुष आयरन मैन कौन है, हमारे सरदार पटेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला। भारत रत्न नहीं पाने वाले व्यक्ति इसमें कौन है। गुलजारीलाल नंदा, महात्मा गांधी और राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर 17 क्या हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न न प्राप्त करने वाले इसमें ऑप्शन व्यक्ति है। नेक्स्ट है इसमें कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई। 1 जुलाई 1967 या 1 जुलाई 1968 या 1 जुलाई 1996 या 1 जुलाई 1970। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कब हो जाएगा। वन सेवा की स्थापना 1 जुलाई 1996 में की गई। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है। एक निबल कितने बीटों की बराबर होती है। ऑप्शन नंबर क्या है कि 16, 32, 8 या 4। ओके, तो इसमें एक निबल 4 बीटों की बराबर होती है। कितने बीटों के बराबर होती है, 4 बीटों के बराबर होती हैं। नेक्स्ट है कि वर्ष 2013 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया। 2013 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया। तांग वान इंग, पियरे डिरिंगनी या वीडी गोगरे और प्रोफेसर ग्वानचेंग जांग या राजीव वर्मा। ओके, तो उस टाइम का ये करंट अफेयर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीडी डोंगरे और प्रोफेसर ग्वानचेंग झा को। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, नीम, आम या पीपल। ओके, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद। ओके, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से योग के पथ प्रदर्शन कौन थे। योग के पथ प्रदर्शक कौन थे। आग्नेय, वाणभट्ट या मृदुकांत या पतंजलि। तो हम लोग बेहतरीन जानते हैं कि योग के पथ प्रदर्शक पतंजलि थे। ओके, तो ये थे हमारे कुछ प्रश्न। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और हाँ शेयर भी ज़रूर करें। सो तब तक के लिए थैंक यू और देखते रहें। हमें ये उम्मीद है कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। सो
तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो फिर देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें।